हरनाम चाचा, आप? वो भी इतने सालों बाद। खुशी बेटा, इन्हें मैं लाई हूँ। कैसी है? हम बिल्कुल ठीक है मम्मा। आइए ना, आइए। आइए। कैसी हो पुत्र? हम बिल्कुल ठीक है। तो ये है मेरी खुशी का ससुराल। हाँ? पुत्र, तुम्हारी मम्मी ने मुझे शादी के सारे फंक्शन के न्योते भेजे, मगर मेरे झूठे घमंड ने मुझे यहाँ आने से रोक लिया। मैं तब भी रंजिश अपने दिल में लिए बैठा रहा और अपनी प्यारी खुशी को आशीर्वाद तक नहीं दे सका। तो फिर अचानक मैं बदल कैसे गया? हाँ पुत्र, मुझे तब एहसास हुआ जब मैं दादा बना। जब अपने पोते का चेहरा देखा तो मुझे लगा कि उसके भाई बहन सगे रिश्तेदारों से दूर करने का मुझे कोई हक नहीं पुत्र। माना मेरा और तुम्हारे पिताजी से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, मगर नई पीढ़ी का क्या दोष पुत्र। इसलिए जब मैं मुंबई आया तो सबसे पहले मैंने भाभी जी को फोन किया। भाभी जी, मुझे माफ कर दो भाभी जी। आपके प्रति जो नफरत मेरे दिल में थी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पुत्र, तुमसे भी। चाचा जी प्लीज, आप अपने पोतों से तो मिलिए। चलिए हम आपको आपकी नवासियों से मिलाते हैं। अरे क्या हुआ हरना, रो क्यों रहे हो? भाभी जी, मुझे भाई साहब की याद आ रही है। अगर वो आज सामने होते तो मैं उनसे हाथ जोड़कर उनके पैरों के पास बैठकर उनसे माफी मांग लेता और कुछ नहीं। चाचा जी, वो जहां भी हैं, वो हमें आपके साथ देखकर बहुत खुश होंगी। चलिए हम आपकी नवासियों से मिलाते हैं। आइए चलिए। चलिए। सारा का सारा माल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से एक साथ डिस्पैच करने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? बट सर, ये तुमने क्या पटपट लगाए रखी है? एक दिन, सिर्फ एक दिन में ऑफिस नहीं आया, सी व्हाट हैव यू डन? देखो क्या कर दिया तुमने, यू इडियट। मगर सर मैंने वही किया जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस थे। डोंट टॉक नॉनसेंस सुरेश, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस नाउ। देखिए सर, परसों शाम घर जाने से पहले आपने खुद डिस्पैच ऑर्डर्स पर साइन किया जहां पे लिखा हुआ था कि पूरा का पूरा ऑर्डर डिस्पैच करो। इट वाज ऑन योर इंस्ट्रक्शन सर। हाँ ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन क्या आज तक तुमने कोई भी कंपनी में सारा का सारा माल एक साथ डिस्पैच किया है? नहीं ना, लेकिन आज कर दिया तुमने। पता है सुरेश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? योर प्रॉब्लम इज कि जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वो तुम करते हो और जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम नहीं करते हो। सर आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप खामखा नाराज क्यों हो रहे हैं? दैट इज द पॉइंट। प्रॉब्लम ये है कि 20% एडवांस का चेक बाउंस हो चुका है, यू इडियट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? क्या? सर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपके लिए हुक्म ये है कि आप घर पर बैठकर आराम कीजिए और करते रहिए आराम। और जब तक मैं फोन ना करूं ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुझे ऑफिस बंद करना पड़े। डू यू अंडरस्टैंड? कमाल है भाई, बड़ी प्यारी बच्चियां, मासूम, नादान, भोली भाली। अरे भाई बिल्कुल तुम पर गई है। ओ एक मिनट। चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, अपने दातियों को मुंह दिखाई दे रहा हूँ? क्यों? मम्मा। हरना, मेरी तुमसे एक गुजारिश है, ये सब मत शुरू करो। पैसा पहले भी हमारे बीच दीवार बन चुका है, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ते जुड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि ये पैसा फिर से कोई नई दीवार खड़ी कर दे। नहीं प्रया जी, आप हम तुम्हारे प्यार को, जज्बात को समझते हैं। नहीं प्रजा जी नहीं, आपको मेरे प्यार पर यकीन होता तो आप मुझे इस तरह से रोकते नहीं जिससे मेरे दिल को सुकून मिलता, और मेरे इस तोहफे को आप पैसों के तराजू में नहीं तोलती। चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं। अरे भैया, अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? दसो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हुई ना कल। ओ मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां,
भाई क्या नाम रखा है इन शहजादियों का? अभी तक तो ये शहजादियां ही हैं। एक्चुअली इनका नामकरण परसों है। मम्मा तो आ रही हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप भी आ जाइए। अरे भाई मैं क्यों नहीं आऊंगा? हैं? हमारी बच्चियों का नामकरण होगा और मैं नहीं आऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीर नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? अरे क्यों का मतलब क्या? मुझे अकेला छोड़ दो बस। देखो कबीर, जरा सोचो। देखो, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मॉर्निंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स की सच्चाई तुम पर शुरू में ही खुल गई। कबीर, ऑल इज नॉट लॉस्ट, वी कैन सैल्वेज द सिचुएशन। कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। डू यू गेट दैट? अच्छा कबीर, हमारी कितनी रकम उनके पास अटकी हुई है? जितनी भी है मुझे बर्बाद करने के लिए काफी है। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस। बट कबीर, जस्ट थिंक, जरा सोचो। हम लोगों ने उन्हें सिर्फ अभी तक कंप्यूटर ही सप्लाई किए हैं ना, लेकिन वो कंप्यूटर्स को चलाने के लिए फॉर द नेटवर्किंग दे हैव टू कम टू अस। नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आदमी चुन लिया है इस काम के लिए, जो उनकी सहूलियत से कम पैसों में और उनके वक्त के हिसाब से काम करने के लिए तैयार है। कबीर, there has to be a way, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने ऑफिस जाओ और यहाँ खड़े होकर टहल कर ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी समझदार हो, मैं कितना बेवकूफ। ओके? क्या मतलब? मतलब यह है कि इस चक्कर में पड़ने से पहले तुम्ही ने मुझे रोका था ना, और अब तुम ही मुझे निकालोगी, है ना? डोंट बॉदर, आई विल मैनेज। कबीर, कबीर, Gosh, what's wrong with him? अरे अगर ये मदद करने ही नहीं देगा, तो कोई उसकी मदद कैसे करेगा? अरे तुषार, कैसे हो बेटा? जीते रहो। मैं अच्छा हूँ। ये हरनाम है, खुशी के चाचा, और ये तुषार है, श्रुति के पति। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, जीता रहे पुत्र। तुम्हारे बारे में तो बड़ा सुना है भाई। अब आप एक मिनट जरा बाहर जाएं, मैं तुषार से जरा बात करके आती हूँ। अच्छा अच्छा तुषार, कभी फुर्सत मिली तो फिर बैठते हैं। अच्छा भाभी जी, मैं बाहर गाड़ी के पास खड़ा हूं। ठीक है। तुषार, मुझे श्रुति के बारे में बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? क्या हुआ आंटी? इस बच्चे के हादसे का उस पर बहुत गहरा असर हुआ है। उसने इस बात को दिल पर ले लिया है कि वो तुम्हारी आशाओं पर खरी नहीं उतर सकी और तुम्हें पिता बनने से वंचित रखा। ऐसा श्रुति ने कहा आपसे? वो कहे ना कहे, मैं उसके दिल की बात समझती हूँ। शुरू से उसकी आदत रही है, वो दोष अपने सर लेती है और कामयाबी का सेहरा दूसरों को पहनाती है। जो हादसा उसके साथ हुआ है, उसमें दोष किसी का नहीं है। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ, मगर श्रुति ने उस बच्चे को कई महीनों तक अपने कोख में पाला। इस हादसे का सबसे बड़ा असर उस पर हुआ है। आप फिक्र मत करें आंटी, मैं भी श्रुति की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। तुम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो और उसे ये एहसास दिलाओ कि इस हादसे के वजह से तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बदला। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, अच्छा जो कुछ भी होगा मैं करूँगा। मैं जानती हूँ बेटा, भगवान तुम दोनों को जमाने भर की खुशियां दे। जानती हूँ। Thank you सुरेश, thanks a lot. नॉट एट ऑल मैडम, नॉट एट ऑल। मैडम, अगर इस फाइल में आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकती हैं। I'll be glad to explain. No सुरेश, that won't be necessary at all. इस फाइल को पढ़ के मैं कबीर की मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ की गई डील को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। जी मैम, दरअसल इसी फाइल के मुताबिक तो उन लोगों ने हमें एक एडवांस चेक भी दिया था, लेकिन वो बाउंस हो गया। मैडम,
उन्होंने बहुत बुरी तरह अपने टर्म्स को तोड़े हैं। देखिए, अब अगर आप चाहें और अगर आप सोच रही हैं कि आप उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेंगी तो प्लीज, ये आपका हक है। आप चाहें तो कोर्ट में जाकर केस दर्ज कीजिए। और नो, मैं उनके खिलाफ केस फाइल नहीं करना चाहती हूँ सुरेश, क्योंकि उससे हमारा नुकसान होगा। नुकसान? नुकसान कैसा मैडम? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। अगर हम केस फाइल करेंगे तो वो हमें सिर्फ चेक की एडवांस पेमेंट ही देंगे, बाकी की पेमेंट नहीं। और हमें तो हमारे माल की पूरी पूरी रकम चाहिए, राइट? यस मैम, यू आर राइट, बट मुझे नहीं लगता वो लोग इतनी आसानी से पूरा पेमेंट करेंगे। करेंगे। वो तुम्हें खुद फोन करेंगे और तुम्हारी पेमेंट भी करेंगे। जी? जी, बस तुम देखते जाओ। बैठिए। कहिए यजमान, आज आपने कैसे याद किया? पंडित जी, इस परिवार के सभी सदस्यों की कुंडलियां आपने बनाई। माता रानी की कृपा से हमारा परिवार बढ़ गया है, इसीलिए आपको याद किया। हमें ज्ञात हुआ है आपकी बहू रानी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। बधाई हो बेटी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी पोतियां आपके घर में समृद्धि और शांति लाएंगी। सब माता रानी की कृपा है। बेटी, बच्चे की जन्म तारीख और समय क्या है? 25 जनवरी सुबह 4:15। अच्छा, 25 जनवरी। बधाई हो, बधाई हो। दोनों भाग्यशाली हैं। दोहरी खुशी लाएंगी इस घर में। पिता की तरक्की निश्चित है। साक्षात लक्ष्मी का रूप आई हैं। मिट्टी में हाथ डालेंगी सोना हो जाएगा। परिवारजनों से भरपूर प्रेम प्राप्त होगा। और पंडित जी, दोनों बच्चियों की सेहत? एकदम निरोगी जीवन व्यतीत करेंगी। ये छोटी वाली होगी, जरा इसे ध्यान आकर्षित करने की आदत तो रहेगी। हमेशा बड़ी पर हावी रहेगी। अभी से बड़ी से बाजी मारना चाहती है। हम अभी आए। पंडित जी, मैं अभी हाजिर होता हूं। अच्छा जी। पंडित जी, मुझे आपसे पूछना था कि क्या मैं दोबारा माँ बन पाऊंगी, और अगर बनूंगी तो कब? अपनी जन्म कुंडली ले आओ, उसे देखकर मैं आपको बता दूंगा। हाँ पंडित जी, मैं कुंडली लेकर मंदिर आ जाऊंगी, मुझे वहीं बता दीजिएगा। अच्छा बेटे, मंदिर में लेते आना, मैं देख लूंगा। हेलो वकील साहब, इतने सालों बाद आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? आखिरी बार तो तब मिले थे जब ये नहीं रहे थे। काम नहीं पड़ा तो क्या हुआ, फोन ही कर लिया होता। अब इनके इतने सारे प्रॉपर्टीज सब मुझे अकेले संभालनी पड़ रही हैं। देखा जाए तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए, आप हमारे वकील हैं। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? कहिए। इनकी प्रॉपर्टीज के कुछ नए कागजात? अच्छा, कोई बात नहीं, कल मैं आपको ऑफिस में आकर मिलती हूँ। नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, कल मिलती हूँ। ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज के कुछ नए कागजात? खैर, कल ऑफिस में जाकर पता कराऊंगी। और मेरा इलाज यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। क्या हो रहा है भाई? किसका खत पढ़ रहे हैं आप लोग? अरे नचिकेत का खत आया है। उसने अपने हाथों से कितना सुंदर अक्षरों में लिखा है। ये चिट्ठी निशिकेत ने खुद अपने हाथों से लिखी है? हाँ। और देख, उसने लिखा है उसका इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ये खत उसने खुद अपने हाथों से लिखा है। सही बात है, इससे अच्छी खबर तो और कोई हो ही नहीं सकती। नचिकेत अच्छा हो जाए, मेरी मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हम सब नचिकेत के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, मगर क्या करना है ये हमने किसी ने नहीं जाना। किया तो बस श्रुति ने। श्रुति तो हमारे नचिकेत के लिए फरिश्ता बनकर आ गई।
इससे नहीं पता लगाया कि नचिकेत को हमें कौन से हिल फार्म में रखना है। आप लोग प्लीज़ इस तरह तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, अपने छोटे भाई के लिए किया। आप थैंक्स बोलकर मुझे गैर मत बनाइए। ओके बाबा, अब से कोई मेरी बहू को थैंक्स नहीं कहेगा। खुश? कबीर, कबीर मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। देखो संजना, अगर तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में कोई बात करनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कबीर प्लीज, कबीर प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो, अगर हमारे सुख सांझे हैं तो हमारे दुख भी सांझे हैं ना। या फिर तुम मुझसे साफ साफ कह दो कि तुम मुझे खुद से इतना अलग समझने लगे हो कि मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कहो क्या कहना है। हमारी कंप्यूटर्स को वापस लाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। See Sanju, again you've started talking about business. I don't talk about this. Please, just give me one chance, please. कहो। हम हमारे आदमी को वायर्स और इक्विपमेंट के साथ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजेंगे फॉर नेटवर्किंग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया संजना गिल। तुम क्या समझती हो, अच्छे तरीके से नेटवर्किंग करके वो हमें पेमेंट दे देंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कबीर प्लीज मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो ना। कहो। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमारा जो आदमी वहां पर नेटवर्किंग के लिए जाएगा, वो उनकी कंप्यूटर्स में वायरस भी फैला देगा। What? और उस वायरस का तोड़ हमारे पास पहले से ही मौजूद होगा। अब जब उस कंपनी को यह एहसास हो जाएगा कि उनके कंप्यूटर्स में वायरस लग गया है, तो वो फौरन तुम्हें फोन करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स गारंटी पीरियड में होंगी, राइट? Yes! Wow, what an idea! You are fantastic, मेरी जान, you are fantastic! अरे कबीर वेट, मेरी बात तो सुनो। आगे मुझे पता है जाने मन, मैं उनसे कहूंगा कि मदरबोर्ड्स और हार्ड डिस्क खराब हो चुके हैं और रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर्स तो मेरे पास आने ही आने। यस, अब निकलेगा टेढ़ी उंगली में से घी। परफेक्ट। अरे परफेक्ट तो आप हैं मैडम, इसलिए तो हम आप पर इतना मरते हैं। अच्छा, जी को ऐसे ही कह दिया, मैंने नहीं कहा। भाभी, खुशी कहाँ है? क्यों? मैंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाल के खोए के लड्डू बनाए हैं श्रुति और खुशी के लिए, जो खास तौर से बच्चा होने के बाद माँ को दिए जाते हैं, गई हुई ताकत वापस लाने के लिए। कहाँ है खुशी? खुशी को ये सब देने की कोई जरूरत नहीं, जाके अपनी बहू को खिलाओ। मैं अपनी बहू का ध्यान अच्छी तरह रख सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी, इन चीजों पे हमें विश्वास नहीं है, समझी? वाह भाभी, क्या जवाब दिया आपने। हाँ, बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो कोई जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखाने के लिए कि सबका ख्याल वही रखती है, ये सब करती है। मुंह में राम, बगल में छुरी। और इस तरह प्रभु ने दानवों का नाश करके मनुष्यों को मुक्ति दिलाई। बस आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। बोलो माता रानी की जय। आयुष्मान भव, खुश रहो। सुखी रहो। अरे बेटी, तुम्हें तो मैंने शुक्र को बुलाया था ना, तुम तो आज ही चली आई। जी पंडित जी, आप जानते नहीं हैं मेरे मन में कितनी उथल पुथल है। मैं जानना चाहती हूँ आखिर मेरे भाग्य में है क्या। यह मेरी कुंडली। इतनी व्याकुलता? पंडित जी, कुंडली में क्या लिखा है? तुम क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं माँ बन पाऊंगी। किसी ने मेरा हाथ देखा था और मुझे बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। पंडित जी, आप तो जानते हैं मेरे मन में माँ बनने की कितनी लालसा है। आप हमारे पूरे परिवार को जानते हैं। आप जानते हैं ना, घर में बच्चा आने पर सब कितने खुश होंगे। हाँ बेटी, मैं सब जानता हूँ, मगर
मगर क्या पंडित जी? तुम्हारी कुंडली में विघ्न लिखा है। क्या?